let fn and gn let fn and gn be functions डिफाइंड ऑन एन। ये का डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। लिखो वी से दैट gn is the summation function of function we say that gn is the summation function of fn if gn is summation of all fd as d runs through the divisor of n, d runs through the divisor of n। वी से देखो हम कब कहेंगे कि जी एन क्या है, समेशन फंक्शन है एफ एन का। हमेशा कहेंगे जब जी एन बराबर समेशन डी डिवाइड्स एन एफ डी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी एन क्या है, समेशन फंक्शन है किसका, एफ का। समझ में कम आया तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हमने क्या ले लिया, टेकिंग एन बराबर 6। तो 6 के डिवीजर कौन कौन है, डिवीजर ऑफ 6 के डिवीजर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो हम क्या कहेंगे शिवानी, हम कहेंगे G6 बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F6। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो G है वो समेशन फंक्शन है, सम कहा लिया हमने, ओवर ईच डिवीजर ऑफ 6। ठीक है, चलो अब आता है, चलो ये अगर समेशन फंक्शन समझ में बहुत अच्छे से है। अब हम लेते हैं नंबर ऑफ डिवीजर फंक्शन। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे ही क्या है नंबर ऑफ डिवीजर फंक्शन। लिखो लेट टो एन डिनोट the number of डिवीजर ऑफ n। तो n क्या डिनोट करता है, n के डिवीजर की संख्या डिनोट करता है। देन तो n बराबर समेशन d डिवाइड्स n एफ डी विद एफ डी इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो ये कैसे है, अगर हमें निकालना पड़ जाए एग्जाम्पल के तौर पे, हमें निकालना टो सिक्स का मतलब है 6 के कितने डिवीजर है। तो यहाँ एफ डी की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब डी की वैल्यू कुछ भी हो, एफ 1 वैल्यू देगा। तो इसके डिवीजर कौन कौन है 6 के, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F6। देखो f कैसा फंक्शन है, वो तो d की वैल्यू कुछ भी हो 1 वैल्यू देता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने डिवीजर है 6 के कुल 4 डिवीजर है। तो टो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 4। अगर हमें टो 4 निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाल लेंगे बताओ, F1 प्लस F2 प्लस F4, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो 4 के कितने डिवीजर है, 3 है, 1 2 और 4। अगर हमें टो p की पावर k निकालना पड़ जाए, कौन कौन डिवीजर होते हैं p की पावर k के, डिवीजर ऑफ p की पावर k कौन कौन होते हैं, 1 p p स्क्वायर p की पावर k। तो टो p की पावर k क्या हो जाएगा, टो p की पावर k हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात, k प्लस 1, क्योंकि k प्लस 1 टाइम जोड़ेंगे हम इसे। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी कल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो वो कहती थी n को हम ऐसे लिख सकते हैं p1 की पावर k1,
P2 की पावर K2 डॉट 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 PR की पावर KR। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, टो एन, देन टो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टो एन इक्वल्स टू हो जाएगा K1 प्लस वन इंटू K2 प्लस वन डॉट 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 KR प्लस वन। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए तुमसे पूछ लिया जा क्या, 100 के डिविजर बताओ। 100 के को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो डिविजर ऑफ 100 कितने हो जाएंगे, डिविजर ऑफ 100 हो जाएंगे 2 प्लस वन इंटू 9। तो 9 डिविजर है 100 के। ठीक है, तो सबकी समझ में आ गया। नंबर ऑफ डिविजर फंक्शन, यहाँ एफ डी की वैल्यू कितनी होती है, 1। आगे सबके समझ में। चलो अब अगला फंक्शन पढ़ते हैं। अब आता है सम ऑफ डिविजर फंक्शन। सम ऑफ डिविजर फंक्शन मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिविजर का सम बताएगा कितना है, एन के जितने भी डिविजर है उनका सम कितना है, ये फंक्शन बताएगा। लेट सिग्मा एन डिनोट दी सम, डिनोट दी, कोई जुड़ना चाह रहा क्या भाई, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। लेट सिग्मा एन डिनोट दी सम ऑफ डिविजर ऑफ एन। सिग्मा एन क्या करता है, एन के डिविजर का सम को डिनोट करता है। तो हम क्या यूज करते हैं, वी से दैट हम क्या कहते हैं कि सिग्मा एन इक्वल्स टू समेशन डी डिवाइड्स एन एफ डी। ठीक है, विद एफ डी की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, एफ डी इक्वल्स टू डी। यहाँ कैसा फंक्शन है एफ एस, तो मैं क्या करता था, एफ डी की वैल्यू थी 1, यहाँ एफ डी बराबर क्या है, डी। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम वैल्यू निकालते हैं सिग्मा 6 की। सिग्मा 6 को हम कैसे लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F6। F कैसा फंक्शन है, D की वैल्यू D देता है, तो 1 की वैल्यू 1, 2 की 2, 3 की 3, 6 की 6, ये 12 आ गया। तो इसके डिवीजर का सम कितना है, 12 है। चलो सिग्मा 4 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F4। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी शिवानी, 1 प्लस 7 होगी। सिग्मा P की पावर K की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस P की पावर K। तो ये कितना हो जाएगा, P की पावर K प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P माइनस 1। ठीक है, तो क्या अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है n बराबर P1 की पावर K1 इंटू P2 की पावर K2 डॉट P3 की पावर K3 डॉट 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 PR की पावर KR। तो सिग्मा n क्या हो जाएगा, सिग्मा n क्या हो जाता है भाई इस केस में, ये हो जाता है P1 की पावर K1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P इंटू P2 की पावर K2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। ठीक है, डॉट 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 आखिरी में कितना हो जाएगा, PR की पावर KR प्लस 1 माइनस 1 अपॉन PR माइनस 1। तो ये होता है n के डिवीजर का सम। हो गया फॉर्मूला याद। ठीक है, चलो देखो अब तुमसे एग्जाम्पल के लिए पूछ ले, एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया उसने कि फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ डिविजर ऑफ, फाइंड सम ऑफ डिविजर ऑफ 100। 100 के डिविजर का सम निकालो। तो तुम 100 को कैसे लिखोगे, 100 को लिखा जाएगा 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, तो 200 कितना आएगा, टू वो आएगा क्या, 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से एक गया 3, ये कितना हो जाएगा 125 में से एक गया 124 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 1 का
अच्छा, 2 की पावर 3 है, 7 आएगा। तो ये कितना हो गया, 7। ठीक है, ये होगा इसके डिवीजन का सम। आगे निकालना। चलो, अब फिर एक क्वेश्चन करते हैं, रिजल्ट के तौर पे लिख लो इसे, रिजल्ट के तौर पे। टो एन इज ओड। टो एन क्या है, ओड है, इफ एंड ओनली इफ एन इज परफेक्ट स्क्वायर। देखो, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, टो एन की वैल्यू तभी ओड होगी जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो तुम्हें इसे प्रूव नहीं करना, तुम्हें क्या करना, तुम्हें इसे वेरीफाई करना। एन ले लो, एन बराबर 9 ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर है ये, 3 का स्क्वायर। तो टो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 9 के केस में? टो एन की कितनी वैल्यू हो जाएगी 9 के केस में? क्या? कौन? ये टो एन है। मैं टो मैं अब टो एन लिया, सिग्मा एन तो खत्म हो गया। तो देख लो, टो एन की वैल्यू कितनी आई, ओड आई, जब एन परफेक्ट स्क्वायर है। सही बात है, याद हो गया ये रिजल्ट। अगला रिजल्ट लिखो, सिग्मा एन इज ओड। सिग्मा एन ओड होता है कब, इफ एंड ओनली इफ एन इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो, एन परफेक्ट स्क्वायर हो, या क्या हो, या क्या हो, ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। या तो वो खुद परफेक्ट स्क्वायर हो, या क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर का 2 गुना हो, तब सिग्मा एन ओड होगा। एन को क्या ले लो, 18 ले लो। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 2। तो निकाल के दिखाओ इसका सिग्मा एन कितना आएगा। सिग्मा एन बराबर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 - 1/2 - 1। 3 की पावर कितना, 3 - 1। तो कितना आया, 39 ओड आया। तो दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए। चलो आगे चलते हैं, वेरीफाई करके दिखाना इसे भी। क्या, इफ एन इज एन इंटीजर। एन क्या है, कोई इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, ग्रेटर देन 1। इफ एन इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन प्रोडक्ट क्या है, डी डिवाइड्स एन। डी मतलब क्या है, डिवीजर का प्रोडक्ट है, सारे डिवीजर का प्रोडक्ट है। वो किसके बराबर होता है, एन की पावर 2n/2। चलो वेरीफाई करके दिखाओ, एन बराबर 6 ले लिया, कितना होगा इसके प्रोडक्ट, डिवीजर का प्रोडक्ट, 1 × 2 × 3 × 6, 36 होना चाह। तुम इस फॉर्मूले से निकालना, कितना हो जाएगा ये, 6 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 4/। सही बात है, वेरीफाई हो गया। हम्म तो डिवीजर का प्रोडक्ट कितना होता है ये। चलो देखो, हमने कौन कौन फंक्शन पढ़ लिया। हमने पढ़ा टो एन, पढ़ा सिग्मा एन, पढ़ा, और इनसे पहले हमने क्या पढ़ा था, समेशन फंक्शन पढ़ा था। समेशन फंक्शन आ गया था बहुत अच्छे से समझ में। ये दोनों फंक्शन भी तो समेशन फंक्शन ही है। देख लो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, समेशन फंक्शन पढ़ा। ठीक, ये पढ़ रखा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टो एन पढ़ा। टो एन भी समेशन फंक्शन था, एफ डी की वैल्यू क्या थी, 1 है ना। सिग्मा एन पढ़ा, ये भी एक समेशन फंक्शन था, एफ डी की वैल्यू कितनी थी, डी। सही बात है। चलो, अब हमने ये सीख लिया। अब हम अगला फंक्शन पढ़ते हैं, डी मोबियस फंक्शन। डी मोबियस फंक्शन, मोबियस फंक्शन लिखो, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन, the Mobius function mu is defined as the Mobius function mu is defined as mu n equals to क्या, 1। अगर n बराबर 1 है तो म्यू n की वैल्यू होती है 1। 0 अगर पी स्क्वायर डिवाइड करता है n को, और -1 की पावर r अगर n किसके बराबर है, P1 × P2 × PR, वो
आर डिस्टिंक्ट प्राइम का प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू -1 की पावर आर हो जाएगी। चलो बताओ एग्जाम्पल के लिए म्यू 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 3, 2 प्राइम आ रहे इसमें तो 1। बताओ म्यू 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सही बात है। म्यू 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब निकालना आ गया म्यू के बारे में। ठीक है, चलो फिर एक रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाओ। देखो, जब तुमने म्यू के बारे में सीख लिया, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन लिखो, एन अर्थमेटिक फंक्शन एफ, एन अर्थमेटिक AIRTHAMITIC, क्या एन अर्थमेटिक, ये स्पेलिंग गलत हो रही है भाई, ARI होता है, अर्थमेटिक फंक्शन, एन अर्थमेटिक फंक्शन एफ is said to be multiplicative, is said to be multiplicative। उसे हम मल्टीप्लिकेटिव कब बोलते हैं अर्थमेटिक फंक्शन को? इफ f ऑफ m इंटू n किसके बराबर हो? fm इंटू fn हो। कब? जब m का और n का जीसीडी क्या हो? 1 हो। तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो ये तीनों फंक्शन टो n, सिग्मा एन, म्यू एन आर मल्टीप्लिकेटिव। ये फंक्शन कैसे है? ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तीनों। ठीक है, चलो अब एक रिजल्ट को वेरीफाई करना, प्रूव नहीं करना यहाँ तुम्हें कुछ भी, वेरीफाई करना। फॉर ईच इंटीजर, फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समेशन d डिवाइड्स n म्यू d इक्वल टू क्या है? 1 इफ n बराबर 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, और अदरवाइज क्या होगी? 0। तो इसे तुम्हें वेरीफाई करके दिखाना, बताओ। चलो, n बराबर क्या ले लिया हमने? n बराबर 6 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? d डिवाइड्स n, म्यू d कितना हो जाएगा? d डिवाइड 6, ये हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 6। म्यू 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू -1, 3 की -1, 6 की 1, आ गया 0। तो वेरीफाई हो गया, ये हो गया याद भी साथ के साथ। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। इतना सबकी समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो अब पढ़ते हैं हम डिरिचलेट प्रोडक्ट। डिरिचलेट प्रोडक्ट क्या होता है? DIRICHLET, डिरिचलेट प्रोडक्ट। डिरिचलेट प्रोडक्ट क्या होता है? लिखो, लेट f एंड g बी अर्थमेटिक फंक्शन। हमने क्या मान लिया? f और g दो अर्थमेटिक फंक्शन है। वी डिफाइन डिरिचलेट प्रोडक्ट, वी डिफाइन डिरिचलेट प्रोडक्ट एज। कैसे करते हैं हम डिरिचलेट प्रोडक्ट को डिफाइन? दो फंक्शन के डिरिचलेट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम करते हैं समेशन d डिवाइड्स n एफ डी जी n बाई डी। ये होता है डिरिचलेट प्रोडक्ट। सही बात है। चलो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम। ऐसे नहीं आया समझ में? टो सिग्मा, इसकी वैल्यू 4 पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये शिवानी लिखवाना। ये हो जाएगा समेशन d डिवाइड 4 एफ डी, सॉरी ऐसे दोबारा लिख लेता हूँ, समेशन d डिवाइड 4 कितना हो जाएगा? टाउ डी
सिग्मा कितना 4/d। तो ये कितना हो जाएगा जब हम d को 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा τ1 σ4 प्लस τ2 σ2 प्लस τ4 σ1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? σ4 की वैल्यू कितनी होती है? 7। σ2 की वैल्यू कितनी होती है? 2। σ2 की वैल्यू कितनी होती है? 3। τ4 की वैल्यू कितनी होती है? 3। σ1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 6 प्लस 3 16 आ गई। तो डिरिचलेट फंक्शन आ गया लगाना सब बहुत अच्छे से। डिरिचलेट फंक्शन आ गया सबकी समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई मैं अगला पेज ले लेता हूँ। अब डिरिचलेट फंक्शन आ गया समझ में। अब हम पढ़ते हैं मोबियस इन्वर्जन फार्मूला। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला हमें क्या बोलता है? देखो, लेट Fn बराबर क्या है? समेशन d डिवाइड्स n fd। ये f कोई समेशन फंक्शन है स्मॉल f का, ठीक। देन मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला बताता है कि Fn, वो Fn निकाल रहा है इस फॉर्मूले की हेल्प से, वो होगा समेशन d डिवाइड्स n म्यू d f n अपॉन d। ठीक है, देखो f था, कैपिटल F था इसका फंक्शन। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले ने f की वैल्यू निकाल दी, या दूसरी वैल्यू क्या होगी? समेशन d डिवाइड्स n क्या म्यू n कह लो, और f नहीं एफ डी ऐसे लिखेंगे, एफ डी म्यू n बाई डी। ठीक है, या तो ऐसे कह लो, मतलब क्या इन दोनों का प्रोडक्ट n होना। ठीक है, या तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, क्या तुम कह सकते हो? नहीं, तुम इसे ऐसे बोल सकते हो, समेशन ए डॉट बी इक्वल टू n म्यू ए एफ बी। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना? n होना। ठीक है, याद रखने के लिए। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल में इसे लगा के देखते हैं। हमने क्या ले लिया? हमने क्या ले लिया? एक एग्जाम्पल ले लिया Fn। Fn किसके बराबर है? Fn है सम ऑफ डिविजर ऑफ n। Fn किसके बराबर है? सम ऑफ डिविजर ऑफ n बराबर है। ठीक, इसका मतलब क्या है? Fn किसके बराबर है? Fn बराबर है समेशन d डिवाइड्स n fd। और fd कैसा फंक्शन है? fd बराबर क्या है? d है। तो अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। हमने क्या ले लिया? n बराबर 6 ले लिया। तो f6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? f6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ये तो हमने निकालना सीख रखा। ठीक, तो अब हम इसे लगा के देखते हैं, स्मॉल f की वैल्यू निकाल के देखते हैं यहां से। तो स्मॉल ये किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल एफ एन किसके बराबर हो जाएगा? मोबियस फॉर्मूले से d डिवाइड 6 म्यू डी एफ एन अपॉन डी। ये हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, लगाओ इसमें। देखो f कैसा फंक्शन था हमारा? f तो d पे d वैल्यू देता था, अब n की वैल्यू क्या है? 6। तो f6 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर समेशन, जब हम d की वैल्यू 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? म्यू1 f6 प्लस म्यू2 f3 प्लस म्यू3 f2 प्लस म्यू6 f1।
ये हो जाएगा। देखो म्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, F6 की कितनी वैल्यू 12, म्यू 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, F3 की कितनी वैल्यू, 3 के डिवीजर का सम कितना होता है 4, 3 और 1 ही तो है 3 के डिवीजर, इंटू 4 प्लस म्यू 3 की वैल्यू कितनी -1, और 2 के डिवीजर का सम कितना होता है 3, म्यू 6 की वैल्यू कितनी 1, और F1 की वैल्यू कितनी है 1 के डिवीजर का सम 1, तो ये कितना होगा 12 -4 -3 +1, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये 6 आ गया। और F6 की वैल्यू 6 ही थी, वेरीफाई हो गया। आ गया भाई इन्वर्जन फार्मूला समझ में सबके। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? बस देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा ऐसे तो नहीं मैं बता सकता। वो विकल्प में यही पूछ सकता है, 4 विकल्प देके इनमें से कौन सा इन्वर्जन फॉर्मूला है, ठीक है। या देखो इसने क्या बताया, इसने तुम्हें क्या बताया, ये होता है अगर ये सम डिविजर फंक्शन सम ऑफ डिविजर होता है तो ये n के बराबर होता है। n के बराबर ही तो आया, ये देख लो 6 के बराबर ही तो आया। हाँ ये मैं भी लिखवाऊंगा, ऐसे तुम टेंशन ना लो। चलो इतना तो तुम्हारे समझ में आ गया। अब तुम एक रिजल्ट को वेरीफाई करके दिखाओ। लिखो इसे वेरीफाई करके दिखाओ। इफ n इक्वल्स टू P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 डॉट 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 Pk की पावर AK, ये लिख लिया। देन तुम्हें वेरीफाई करके दिखाना समेशन d डिवाइड्स n मोड ऑफ म्यू d इक्वल्स टू 2 की पावर k। k क्या है, इन प्राइम की संख्या है। तो चलो n को क्या ले लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल n को लेके बताओ क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल n को क्या लोगे तुम, n को 18 ले लिया हमने, 2 की घात 1, 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 18 के डिवीजर कौन कौन है, 18 के डिवीजर मतलब कितना, मोड ऑफ म्यू 1 प्लस मोड ऑफ म्यू 2 प्लस मोड ऑफ म्यू 3 प्लस मोड ऑफ म्यू 6 प्लस म्यू 9 18, ये हो गया। म्यू 1 की वैल्यू 1, म्यू 2 की वैल्यू -1, मोड से प्लस हो गया, म्यू 3 की वैल्यू 1, म्यू 6 की वैल्यू 1, इनकी 0, कितना आ गया 4, 2 की पावर 2। अब देखो इसमें कितने प्राइम थे 18 के फैक्टर में 2, तो 2 की पावर 2 आ गया नहीं समझ में, तो वेरीफाई हो गया ये, सही बात है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हें वेरीफाई करके दिखाना एक रिजल्ट को। और क्या, इफ n बराबर P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 डॉट 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 Pk की पावर क्या है AK है, तो तुम्हें वेरीफाई करके दिखाना समेशन d डिवाइड्स n म्यू d अपॉन d इक्वल टू होता है 1 - 1/P1, 1 - 1/P2 डॉट 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 1 - 1/Pk। इसको वेरीफाई करके दिखाओ। n को क्या ले लो तुम, n बराबर ले लो 6, 6 को हम कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो क्या समेशन, समेशन क्या, इसके डिवीजर पे लगाओ कितना हो जाएगा ये म्यू 1/1 प्लस म्यू 2/2 प्लस म्यू 3/3 प्लस म्यू 6/6, किसके बराबर होना चाहिए ये होना चाहिए 1 - 1/2, 1 - 1/3। देखते हैं म्यू 1 की वैल्यू 1, म्यू 2 की वैल्यू -1/2 -1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/6, इधर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3,
इधर तो 1/3 हो गया, इनका एलसीएम लेना कितना आएगा, 6 -3 -2 +1, तो ये कितना हो गया, ये होगा 2/6। इधर भी 1/3 आ गया और उधर भी 1/3, वेरीफाई हो गया फॉर्मूला। मतलब वेरीफाई का हमें फायदा क्या होता है कि याद हो जाता है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या, किसे, हाँ ऐसे भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसे वेरीफाई करके दिखाओ। क्या तुम्हें प्रूव करना, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना तुम्हें, म्यू एन इंटू म्यू ऑफ एन प्लस वन इंटू म्यू ऑफ एन प्लस टू इंटू म्यू ऑफ एन प्लस थ्री इक्व टू 0। इसे करके दिखाओ एक बार। एन की वैल्यू कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे तुम खुद करो, इसे वेरीफाई करके दिखाओ। समेशन के इक्व टू 1 टू एन म्यू ऑफ फैक्टोरियल के इक्व टू 1, इसे प्रूव करके दिखाओ। चलो एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, एन बराबर ले लिया हमने 4, तो ये कितना हो जाएगा, समेशन के इक्व टू 1 टू 4 म्यू ऑफ फैक्टोरियल के किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू ऑफ 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। तो म्यू 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू -1 +1, 24 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ गया। तो ये कितना हो गया, 1 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, वेरीफाई कर लिया इसको। चलो देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, लिखो n इज परफेक्ट, n परफेक्ट है, n इज परफेक्ट इफ सिग्मा n बराबर 2n। जैसे एग्जांपल के लिए 6 इज परफेक्ट, 6 क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि सिग्मा 6 किसके बराबर था, 12 के बराबर था, हम इसे देख चुके। चलो अब हम पढ़ते हैं आयलर फाइव फंक्शन। आयलर फाइव फंक्शन, भाई ये हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था आयलर फाइव फंक्शन, इसे फिर पढ़ देते हैं। इसकी मैं अब आयलर फाइव फंक्शन नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ आयलर फाइव फंक्शन की। लिखो नंबर 1, समेशन डी डिवाइड्स एन, फाइव डी इक्व टू एन। वेरीफाई करके देखना इसे, 8 पे वेरीफाई करके देखो, एन बराबर 8 लेके देखना कितना हो जाएगा, 8 के डिविजन 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 4 प्लस 5 8, कितना 5 1 की वैल्यू 1, 2 की भी 1, 4 की 2, 8 की 4 आ गया, 8 ही तो आ गया, एन के बराबर ही आ गया, हो गया वेरीफाई। ठीक है, नंबर 2, फाई एन इज मल्टीप्लीकेटिव, फाई एन इज मल्टीप्लीकेटिव, फाई एन क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है, मतलब फाई ऑफ एम इंटू एन लिख देंगे हम, फाई एम इंटू फाई एन, अगर एम एन का जीसीडी क्या है, 1 है। आ गया अच्छे से समझ में। चलो अब आयलर फाइव फंक्शन पे बहुत मजबूत रिजल्ट है, आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम क्या कहती थी हमें, आयलर थ्योरम कहती थी ए की पावर फाइ एन कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। शर्त क्या थी कि ए का और एन का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह इसकी एक कोरोलरी हम बना देते हैं, ए की पावर फाइ ऑफ पी आर इक्व टू होता है 1 mod पी की पावर आर, बशर्ते ए का और पी का जीसीडी क्या हो, 1 हो। ठीक है, देखो
इस पे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट तुम्हें क्या कहता है? अगर ए है ए की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n एंड ए की पावर 5m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, तो हम इनसे कह सकते हैं ए की पावर 5 ऑफ mn कॉन्ग्रुएंट टू 1 ऑफ mod mn। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखो ऐसा हम इसे लगाएंगे कहा, वो कह रहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन क्या 3 की पावर 2015 इज डिवाइडेड बाई 51। देखो हम 51 को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 × 17। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 की पावर 5 3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 और 3 की पावर 5 17 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। तो इन दोनों से क्या मिलेगा? हमें इससे मिलेगा कि 3² कॉन्ग्रुएंट टू 5 3 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं भाई, ये 3 नहीं ले सकते, यहाँ 2 करो। इसका तो इनके साथ जीसीडी 1 होना चाहिए, ए का इनके साथ। ठीक है, तो इसे 2 करो। ये तो गलत हो जाएगा ऐसे। तो क्या हो गया? ये हो गया 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 और 2 की पावर 5 17 की वैल्यू 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। इन दोनों की अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 की पावर 32 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 51। देखो इतनी तो हमें मदद मिली। अब 32 से क्या करो? इसे डिवाइड करो, रिमाइंडर निकाल लो। आगे का काम तो क्या है? कॉन्ग्रुएंसी वाला है। हो गया ये समझ में? बहुत अच्छे से आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब तुम मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या? अब क्वेश्चन है प्रूव दैट ना करो, बस वेरीफाई कर दो। प्रूव दैट क्या n डिवाइड्स क्या 5 ऑफ 2 की पावर n-1। हो, ये नेट में भी आ चुका। इसे तुम वेरीफाई करके दिखा दो। n की वैल्यू क्या ले लो? तुम 4 ले लो। हमने क्या ले लिया? टेकिंग n इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड्स 5 कितना? 2 की पावर 4 -1 कितना हो गया ये? 4 5 कितना हो जाएगा ये? 2 16 -1 5 15 की वैल्यू कितनी होती है? 5 15 की वैल्यू होती है 8। बिल्कुल 4 8 को डिवाइड कर रहा, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलो अब फिर तुम फिर वेरीफाई करो। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट। क्या तुम्हें प्रूव करना या वेरीफाई करना? 2 की पावर ओमेगा n डिवाइड्स 5n। क्या होता है ओमेगा n? ओमेगा n क्या होता है? ओमेगा n होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर ऑफ n। n के जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर होते हैं। n को हमने क्या ले लिया? n बराबर ले लिया 6। 2 × 3 तो ओमेगा 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो बताओ क्या 2 की पावर 2 डिवाइड करेगा इसे 5 6 को? डिवाइड्स 5 6। ये तो वेरीफाई नहीं हुआ भाई, इसमें कहीं मिस्टेक रहेगी क्या? इसमें कहीं मिस्टेक रह गई। चलो इसको मैं देख लूंगा, ठीक है। 2 की पावर ओमेगा n डिवाइड्स 5n। ये ओमेगा n की जगह कुछ हो रहा है यहाँ पे। चलो मैं फिर अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो अगला जो रिजल्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। ये कह रहा कि 5n डिवाइड्स n इफ एंड ओनली इफ है, इफ n इक्वल्स टू 1
n इक्वल्स टू 2 की पावर a और n इक्वल्स टू 2 की पावर a 3 की पावर b, ये तभी क्या करेगा, फाइव n डिवाइड करेगा n को। ठीक है, वेरीफाई करके देख लेते हैं भाई। हमने क्या ले लिया, अपना n बराबर ले लिया 18। फाइव 18 की वैल्यू बताना। फाइव 18 की वैल्यू होती है 6, निकाल के देख लेना। तो देख लो, 6 डिवाइड करता है 18 को, 6 डिवाइड 18। ठीक है, क्योंकि 18 क्या था, क्या इन जनरल तो ये तेरे सामने लिख नहीं रहा। ये क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। फाइव एन एन को तभी डिवाइड करेगा या तो एन की वैल्यू 1 हो, या 2 की पावर हो, या इस फॉर्म की हो। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये। इन जनरल की बात कहां से आ गई इसमें? हम्म, बताओ कहां से आ गई इसमें इन जनरल की बात? हर एक ए और बी के लिए करेगा, इन्हें तो कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू दे और बी को। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो बड़े काम का रिजल्ट है, मतलब फाइव एन एन को डिवाइड करता है केवल इन केस में, अदरवाइज नहीं। चलो फिर हम आगे देखते हैं। क्या वो कहता है, एम डिवाइड्स एन इंप्लाइज फाइव एम डिवाइड्स फाइव एन। ये क्या करता है, इसे डिवाइड करेगा। फिर अगला रिजल्ट लिखो, समेशन डी डिवाइड्स एन मोड ऑफ म्यू डी। क्या था, इसे तो हम पहले वेरीफाई कर चुके, 2 की पावर ओमेगा एन। अगला रिजल्ट समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी टोडी। म्यू डी टोडी, ये क्या होता है, ये होता है -1 की पावर ओमेगा एन। इसको वेरीफाई कर लो। एन की वैल्यू क्या ले लो तुम, एन की वैल्यू फिर 6 ले लो। तो बताओ क्या आएगा इससे? इससे आ जाएगा म्यू 1 टो 1 प्लस म्यू 2 टो 2 प्लस म्यू 3 टो 3 प्लस म्यू 6 टो 6। ठीक है, म्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, टो 1 की वैल्यू भी 1। म्यू 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। टो 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। म्यू 3 की वैल्यू कितनी होती है, -1। टो 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2। म्यू 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और टो 6 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो ये कितना हो गया, 1 -2 प्लस 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। और अगर हम इससे निकाल लें कितने प्राइम डिवीजन इसके, 2 -1 की पावर 2, फिर 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। चलो अगले रिजल्ट की बात करते हैं। क्या अगला रिजल्ट कहता है कि समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी टो एन अपॉन डी। देखो वहां ऊपर क्या था, टो डी था, यहाँ एन अपॉन डी है। वो कह रहा कि ये प्रोडक्ट कितना होगा सदैव, 1 होगा। तुम्हारा काम क्या है, वेरीफाई करो भाई से कुछ भी नंबर लेके। अगला समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी सिग्मा एन अपॉन डी। ये क्या था, आया था, हमने इस पे तो क्वेश्चन भी कर लिया। ये आया था एन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है फाइव ऑफ एन स्क्वायर। ये होता है क्या, एन इंटू फाइव एन के बराबर होता है। देखो ये हमने कुछ बेसिक रिजल्ट देखे जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक फंक्शन देख लेते हैं। सम अर्थमेटिक फंक्शंस। अब तक हमने कौन कौन सा अर्थमेटिक फंक्शन देखा, हमने कौन कौन सा अर्थमेटिक फंक्शन देखा भाई, हमने टो एन देखा, सिग्मा एन देखा, फाई एन देखा, म्यू एन देखा। और कैसे देखा, बहुत अच्छे से देखा इनको। तो अब एक अर्थमेटिक फंक्शन होता है पाई एन। पाई एन क्या होता है, पाई एन होता है दी नंबर
ऑफ प्राइम लेस देन इक्वल टू एन। चलो पाई 10 की वैल्यू बताओ। पाई 10 किसके बराबर हो जाएगा? कौन कौन है 10 से छोटे प्राइम? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। चलो पाई 19 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? 19 से छोटे प्राइम कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 भी लेंगे क्योंकि लेस देन कितनी होगी इनकी संख्या? 8 होगी। तो पाई 19 किसके बराबर है? पाई 19 बराबर है 8। पाई एन निकालना आ गया। ठीक है। अब होता है ओमेगा एन। ओमेगा एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर ऑफ एन, ये होता है ओमेगा एन। अब होता है ये दूसरे वाला ओमेगा, ये फिजिक्स में ओम का निशान होता था। ये क्या होता है? दी नंबर ऑफ प्राइम। दी नंबर ऑफ प्राइम क्या? पाई एन और फाई एन में देखिए फाई एन की फाई 19 की वैल्यू 18 होगी, यहाँ 8 है। ठीक है। द नंबर ऑफ प्राइम्स डिवाइडिंग एन काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी देखो इसमें मल्टीप्लिसिटी भी काउंट करेंगे। जैसे हम बात करें किसकी? ओमेगा 18, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितने प्राइम डिवीजर इसके? 2, 3, 2 प्राइम डिवीजर है। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें ओमेगा 18, क्योंकि हम 18 को कैसे लिखेंगे? 18 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 की घात 2। तो क्या वो हो जाएगा 1, और 3 को 2 बार गिनेंगे तो ओमेगा 18 की वैल्यू हो जाएगी 3, जबकि इस ओमेगा की वैल्यू क्या थी? 2।